धीरे धीरे कई राज्यों में कृषि में बदलाव साफ दिखाई देने लगा है। कई क्षेत्र में पिछड़े कृषि प्रधान राज्य उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे भी किसान हैं जो नित नए बदलाव कर धान गेहूं फसल चक्र को छोड़कर कुछ भी नया उपजाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। बहुत कुछ अभाव के बीच ये किसान सफलता की नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। ऐसे ही सफल किसानों में से एक हैं जिला वाराणसी के भाऊपुर गांव के रहने वाले वीरेंद्र कुमार पटेल, जिनकी दूर दूर तक फैली गोभी की फसल आपकी आंखों को भा रही हैं। उसके ये मालिक हैं। वीरेंद्र कुमार पटेल बताते हैं कि एक बीघा में लगभग 30,000 गोभी के पौधे लगे हैं। एक बीघा गोभी की खेती पर 65,000 रुपए का खर्च आया और बीघा से मिलने वाली उपज से लगभग 2 लाख की कमाई हो जाती है, जिसको कुल खर्च से घटाने पर उन्हें 60 से 70 दिन की गोभी की फसल 1.25 लाख के करीब की शुद्ध बचत हो जाती है। एक बिस्से में तकरीबन 1800 पौधे प्लांट होते हैं। लागत भी वहीं तकरीबन 60 से 65,000 रुपए भी वहीं बचत है। नियर अबाउट 1 से 1.25 लाख रुपए तक एक बीघे में। वीरेंद्र कुमार के अनुसार महज 25 से 30 दिन बाद ही नर्सरी की पौध तैयार हो जाती है, लेकिन इस नर्सरी के लिए नर्सरी की तैयारी और बीजों का चुनाव और उसके खाद और उसके बाद रोपाई तक के कार्यों पर खासा ध्यान देना पड़ता है, जिसका परिणाम यह होता है कि उनके गोभी के पौधों से रोपाई के 45 दिनों के बाद ही उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है। वैसे 22 से 25 दिन के बाद तो नर्सरी हमारी तैयार हो जाती है। वैसे नियमतः 22 से 25 दिन में नर्सरी को प्लांट भी कर देना चाहिए था। वीरेंद्र अपनी उपज और उससे होने वाले मुनाफे से संतुष्ट हैं, लेकिन इसके पीछे छिपी है एक सुविचारित और नियोजित तकनीक। हर एक चीज, चाहे वो खेतों की जुताई हो या खाद उर्वरक का प्रबंधन या फिर बुआई की तकनीक, उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। और रह गई खेत की बनावट, तो खेत में जैसे डाई और पोटाश देके उसकी जुताई कराएंगे। जुताई करने के बाद उसमें पौध को प्लांट करेंगे। पौध को प्लांट करने के बाद 2 या 3 दिन तक उसको पानी देंगे सुबह और शाम। जब पौधा पकड़ के ग्रोथ पे चलेगा तो फिर उसको हम मिट्टी डाल देते हैं, मेड़ बनाते हैं उसकी। जैसे हम स्टार्टिंग में खेत में गोबर का खाद डलवाते हैं, इसके बाद उसकी सिंचाई करके उसकी जुताई करवा देते हैं। फिर जुताई कराने के बाद खेत को तकरीबन 15 दिन तक के लिए धूप में रिलैक्स होने के लिए छोड़ देते हैं। इसके बाद फिर वापस जो है उसकी सिंचाई करेंगे और सिंचाई करने के बाद उसमें डाई और पोटाश का यूज करते हैं। डाई और पोटाश डालने के बाद खेत की जुताई करा देते हैं। खेत जुताई करा के उसको समतल कर लेते हैं। समतल करने के बाद फिर उसमें हम 1.5 बाई मतलब लाइन से लाइन की दूरी 1.5 फुट और पौधे से पौधे की दूरी 1 फुट पे हम उसको प्लांट करते हैं। इन सब के बावजूद अगर आपने फसल की ठीक तरह से देख रेख नहीं की तो हो सकता है कि आपकी फसल कीट रोगों के प्रकोप से तबाह हो जाए। इसके लिए उन्होंने गोभी की फसल में लगने वाले कीट रोगों से निपटने का भी पूरा इंतजाम किया। यही वजह है कि उनकी फसल कीट रोग मुक्त रही और उन्हें अपनी मेहनत का सही इनाम मिल सका। देख लिया जाए कि जैसे क्लाइमेट के ऊपर है, मौसम जैसा रहता है उस हिसाब से जो है कि पौधों में अलग अलग तरह के जो है रोगों का प्रकोप होता है। तो उसके लिए जैसे अगर फफूंद का अटैक हुआ है तो अच्छा फफूंदनाशक कोई इस्तेमाल कर लेते हैं। और उसके बाद इसमें जो हाई टेम्परेचर की गोभी है तो इसमें डीवीएम का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। तो डीवीएम के अटैक के लिए हम जो है अपना उसके लिए जो अच्छा कीटनाशक हो उसका यूज करते हैं। अगर आप खेती को लाभ का धंधा बनाना चाहते हैं तो आपको एक व्यवसायिक की तरह सोचना होगा। तुड़ाई से लेकर मार्केटिंग तक के सभी पहलुओं पर गौर करने की भी जरूरत होगी, तभी आपको अपने उपज का सही मूल्य मिल पाएगा। इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं वीरेंद्र। वे गोभी की कटाई में सही तरीकों को अपनाते हैं, इसके साथ ही उपज का सही दाम मिले इसके लिए बाजार पर पैनी नजर रखते हैं।
तो मान लीजिए 10 से 12 का भाव होता है या 7 से 8 का भी भाव होता है, तो भी इसमें हमको 1 लाख से 1.25 लाख रुपए जो है प्रति बीघे मिल जाता है। इस तरह अगर आप भी गर्मी में गोभी की खेती के सभी पहलुओं पर ध्यान दें